Good morning, students. How are you? I hope that you will be happy and safe at your home. In my last video, I told you about the models, but now I am going to start the supplementary readers chapter, The Lost Child. First of all, I would like to tell you about the hard words of this lesson. सबसे पहले इमर्ज्ड की स्पेलिंग है EMERGD। इमर्ज्ड मीन्स होता है कम, केम फोर्थ। नेक्स्ट है ब्रिमिंग, BRIMMING, ब्रिमिंग को कहते हैं ओवरफ्लोइंग। ब्रिमिंग जो है ओवरफ्लोइंग होता है। और डिसकंसोलेट को कहते हैं होपलेस, जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो। और हार्वर्ड समझ लेते हैं, ये आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद में इसके अंदर कुछ हार्वर्ड्स और हैं, जैसे प्ली को मैं आपको बता दूं, प्ली को रिक्वेस्ट कहते हैं। प्ली मीन्स रिक्वेस्ट। इसके बाद में रिसीडिंग, RECEDING, रिसीडिंग को कहते हैं रिट्रीटिंग, पीछे रह जाना। इस तरीके के कुछ हार्ड वर्ड्स थे जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की कि आखिर इस चैप्टर में क्या बताया गया। टाइटल का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। कैसे खोया, कहाँ गया, क्या हुआ, I would like to tell you in this lesson. A child, अपनी किताब देखें, मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A child goes to a fair with his parents. एक जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेला देखने के लिए जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. और वो वहाँ पर इतना खुश है कि मेले के अंदर जो भी टॉयज़ हैं, स्वीट्स हैं, जो उसको दिखाई दे रही हैं, वो उनके लिए एक्साइटेड हो जाता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए इन चीज़ों को खरीद करके नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम when someone else offers them to him? परंतु वो जो चाइल्ड है, जब कोई उसको ये चीज़ें देता है तो वो इन चीज़ों को क्यों नहीं लेता है? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वो इन चीज़ों को लेने से मना कर देता है? चलिए हम ये चीज़ें स्टोरी के अंदर समझ लेते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का मेला था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, क्लैड कहते हैं कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुश जो लोग थे वो गलियों में, कैसी थी, नैरो लेन्स, तंग गलियों में बाहर निकल करके जा रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried a bamboo and bullock carts. कुछ जो लोग थे वो घोड़ों पर सवार थे, तो कुछ लोग जो बांस की गाड़ियाँ थीं, बैलगाड़ियाँ थीं, उनमें बैठ करके जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs. एक लड़का जो है अपने फादर्स की लेग्स से, टांगों से होकर गुजर रहा था। ब्रिमिंग
ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो लड़का इतना खुश था कि वो अपनी खुशी से ओवरहेलमिंग हो रहा था, अभिभूत हो रहा था, पूरी तरीके से खुश था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो बच्चा पीछे रह गया तो उसके पेरेंट्स ने उससे कहा आइए बच्चे आइए। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, दुकानों में जो आइटम्स, जो टॉयज डिज़ाइन थे, उनको देख कर के वो पूरी तरीके से एक्साइटेड हो गया था। पैराग्राफ सेकंड पर चलते हैं। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द नीडिंग टॉयज। वह तेजी से एकदम भागने लगा और उसके जो पाँव थे वो उधर ही जा रहे थे टॉयज की तरफ, लेकिन वह अपने जो नज़रें थीं वह अपनी नज़रों को टॉयज पर लगाए हुए था। मतलब चाइल्ड की नज़रें खिलौनों पर थीं, लेकिन जो उसके पैर थे वो उनके पेरेंट्स के पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे। एज ही लिंगर कहते हैं घूर करके देखना। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, लेकिन जब वह उस जगह आया जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर, सप्रेस कहते हैं दबाना, प्रेशराइज करना। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन वो अपने हार्ट की डिज़ायर को नहीं रोक पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, हालांकि वो जानता था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी डिज़ायर को कभी भी फुलफिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसने अपने मन की बात उनको बता दी। आई वांट दैट टॉय ही प्लीडेड, उसने जो है अपनी रिक्वेस्ट करते हुए अपने पेरेंट्स से कहा मुझे वो टॉयज चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईज इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, जिस तरीके से उसका पेरेंट्स, उसके पिताजी आँखों को लाल करके बड़े टायरेंट तरीके से, रूड तरीके से उसकी ओर देखा करते थे, उसी तरीके से उन्होंने फिर एक बार देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट्स ऑफ डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, लेकिन उसकी जो माँ थी वो बड़े प्यार से उसकी उंगली पकड़ करके उनसे बोली कि देखो बच्चे, आगे की ओर देखो। व्हाट इज बिफोर यू, आपके सामने क्या है इसको देखिए, आप अपने दिमाग को कहाँ लगा रहे हो। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, खेतों में फूलों से लदी हुई जो सरसों थी वो पीले सोने की तरह जो फ्लैट लैंड पड़ी हुई थी उस जमीन पर माइल्स अवे, कई मीलों तक फैली हुई थी। इन लाइंस में राइटर कहना चाहता है कि जो सरसों की खेती थी उसकी जो अच्छी सोने के कलर की, गोल्डन कलर की जो सरसों की फसल थी वो लदी हुई कई किलोमीटर्स में होकर देखी जा सकती थी। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in the search of sweetness from the flowers. बड़ी बड़ी जो मक्खियाँ थीं वो अपने चमकीले पर्पल कलर के पंखों को तेजी से उड़ रही थीं और फूलों से रस लेने के लिए, स्वीटनेस या मिठास लेने के लिए जो वहाँ भंवरे थे और जो तितलियाँ थीं उनके रास्ते को भी काट देती थी। जैसे वहाँ पर वो भंवरा आ रहा है और तितली आ रही है, वो दोनों के रास्ते को काट देती थी, उनके आगे से होकर के गुजर जाती थी। कौन? बड़ी बड़ी मक्खियाँ जो सरसों के फूलों से रस लेने के लिए जा रही थी।
द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, लेकिन जो लड़का था हवा में उन मक्खियों को घूर घूर करके देख रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब उनमें से कोई आराम करने के लिए अपनी पंखों को शांत कर लेती थी, रोक लेती थी, तो लड़का उनको घूर घूर करके देखता था। ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उनको पकड़ने की कोशिश करता था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट गॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन वो लड़का उनको पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन जब वह उनको पकड़ने ही वाला होता था तो फिर से वो अपनी पंखों को फ्लैपिंग करती थी, फड़फड़ाती थी, और वो उड़ करके चली जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, लेकिन इसी बीच उसकी जो माँ थी वो कॉशनरी कॉल करती थी, सावधानी पूर्वक अपने बेटे को बुलाती थी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, अरे बच्चे पीछे आप वहाँ क्या कर रहे हो, हमारे साथ आइए और इस फुटपाथ पर, इस पगडंडी पर चलिए। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह खुशी से अपने पेरेंट्स की ओर भागता और कुछ देर उनके साथ चलता था, फिर पीछे रुक जाता और जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट की जो लाइन थी उनको देखने के लिए, और जो अपने बिलों से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे सनशाइन का आनंद लेने के लिए, धूप सेकने के लिए, उनको खड़े होकर के देखता था। रास्ते में वो रह जाता था पीछे अपने माँ बाप के पीछे, और जो बिल में से कीड़े मकोड़े निकलते थे धूप लेने के लिए, उनको घूर घूर करके वहाँ पर देखा करता था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही ran towards them। उसके जो पेरेंट्स थे पेड़ों के झुंड में, एक झुरमुट में एक कुएं के किनारे बैठ गए थे, और उन्होंने अपने लड़के को पुकारा कि बच्चे आओ, और वो लड़का उनकी ओर दौड़ करके आने लगा। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड who had now gone running, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands। जब बच्चा उन झाड़ियों के झुंड में पहुंचा जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लड़का तो पीछे रह गया था और पेरेंट्स आगे निकल गए थे। जब बच्चा उस झुंड में पहुंचा तो उस पर बड़ी कलियों की बौछार गिरी, और हुआ क्या, वह अपने माँ बाप को भूल गया वो कि वो कहाँ बैठे, कहाँ इंतजार कर रहे हैं, और वह उनकी गिरती हुई कलियों को हाथों में समेटने लगा, बड़ा वो अट्रैक्टेड हो गया। बट लो ही हियर्ड द कूइंग ऑफ द डव्स एंड ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। जब उसको डव की कूकू की आवाज़ सुनाई देने लगी तो वो लड़का एकदम चिल्लाया, फाकता फाकता डव डव, ये कहता हुआ वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़ा, और उसके हाथों से जो पंखुड़ियाँ थीं जो उसने कलेक्ट की थी वो हाथों से छूट गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड हू हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through his mustard fields। फिर वह पेड़ के चारों तरफ खुशी से उछलने कूदने लगा। जब खुशी से वह उछलने कूदने लगा, उसकी पेरेंट्स ने फिर उसे आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ, तो उसे साथ लेकर वे सरसों के खेत में से घूमकर जाने वाला जो रास्ता था उस पगडंडी पर चल पड़े, और ये रास्ता ही उस मेले की तरफ जा रहा था।
तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे और ये आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू।